आज के जनरल नॉलेज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेकर आए जो कि आने वाले आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉप 150 क्वेश्चन लेकर आए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। पहली बार जो जनता कर्फ्यू लगा था कब लगा था, तो यह लगा था 22 मार्च 2020 में, यानी 22 मार्च 2020 में लगा था। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ। तो दल बदल विरोधी कानून है दोस्तों, ये कौन से वर्ष पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1985 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन भी हो जाएगा 1985 में दोस्तों दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस युद्ध से दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। कौन से युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, तो हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं। जो अमीबा में कुल कोशिका होते हैं कितने होते हैं, तो एक होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक कोशिका होते हैं अमीबा में, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, तो यह पाई जाती है टांग में। ऑप्शन यहाँ पे सी टांग करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, अंतरिक्ष में दोस्तों कुल तारामंडल कितने हैं, तो हो जाएगा 89 दोस्तों कुल तारामंडल है अंतरिक्ष में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 89 तारामंडल। कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगे। भारत में ऐसा कितने राज्य जो सीमा जो कि भूटान से लगा हुआ है, तो हो जाएगा 4 ऐसे राज्य भारत में जिसकी जो सीमा है जो कि भूटान देश से लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। जो गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कब किया गया, तो यह किया गया 2008 में। यह कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित। जो तुलबुल परियोजना बना हुआ है तो कौन सा नदी पर बना हुआ है, तो यह बना हुआ है झेलम नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी झेलम नदी करेक्ट आंसर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित। जो भारत पाक बगलिहार जो परियोजना है दोस्तों कौन सी नदी पर है, तो हो जाएगा आपका चिनाब नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी। गुरिल्ला युद्ध की जो शुरुआत किया था दोस्तों किसने किया था, तो यह किया था शिवाजी ने। ऑप्शन यहाँ पे ये शिवाजी जो कि गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। कौन सी लड़ाई के बाद दोस्तों मानी जाती है मुगल साम्राज्य की नींव, तो हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा पानीपत का प्रथम लड़ाई। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो हो जाएगा सिक्किम दोस्तों, जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे भी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सच या झूठ का पता लगाने वाले मशीन का नाम क्या है। सच या झूठ का जो पता लगाने वाले जो मशीन का नाम है दोस्तों क्या है, तो यह करेक्ट आंसर का पॉलीग्राफ है। ऑप्शन यहाँ पे ये पॉलीग्राफ जो कि सच या झूठ का जो पता लगाने वाला मशीन का नाम है, तो ध्यान रखिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। मोहम्मद गौरी को दोस्तों पहली बार कौन हराया था दोस्तों, कौन राजपूत राजा ने हराया था, तो ये हराया था बघेल भीम ने। ऑप्शन यहाँ पे सी बघेल भीम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया। जो तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस में उपयोग किया गया है कौन से भाषा का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अवधी भाषा का किया है। ऑप्शन यहाँ पे भी अवधी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गोल्डन फोर्ट के नाम से कौन से किले को जानते हैं, तो यह जानते हैं दोस्तों जैसलमेर किला को। ऑप्शन यहाँ पे भी जैसलमेर किला करेक्ट आंसर देगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है। ऐसा कौन सा रंग है जिसे देखकर दोस्तों हाथी पागल हो जाता है, तो होता है यहाँ पे पीला रंग देखकर। ऑप्शन यहाँ पे डी पीला रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है। जो इंडिया नाम लिया गया दोस्तों ये कौन सी नदी से लिया गया है, तो यह लिया गया है सिंधु नदी से। ऑप्शन यहाँ पे ये सिंधु नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होती है।
जो हड्डियों में फास्फोरस होती है दोस्तों कितने प्रतिशत, तो हो जाएगा आपका 8% होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए 8% करेक्ट आंसर जो कि हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते, जो बादल है दोस्तों किस कारण से वायुमंडल में तैरते रहते हैं, तो हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण दोस्तों जो बादल है वायुमंडल में तैरते रहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, जो लक्षद्वीप में दोस्तों द्वीप समूह कुल कितने हैं, तो हो जाएगा 36 कुल द्वीप समूह है दोस्तों लक्षद्वीप में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 36, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित, जो जोग जलप्रपात है दोस्तों ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है शरावती नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी शरावती नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जोग जलप्रपात कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया, दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था, यह किया था 1712 में, यानी 1712 में किया था। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1712 में पहली बार आक्रमण किया था। किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब मुस्लिम था। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, जो टाइगर वुड्स है ये कौन से खेल से संबंधित है, तो यह संबंधित है गोल्फ के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे एक गोल्फ करेक्ट आंसर होगा, टाइगर वुड्स से संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कौन से भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यह बनता है रेटिना भाग का। दोस्तों ध्यान रखिए, आँख के जो रेटिना भाग है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले किस देश में क्यूआर कोड की शुरुआत हुई थी, ये भी क्वेश्चन तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो क्यूआर कोड की शुरुआत हुई थी जापान में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ये जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है, कितने किलोमीटर तक दोस्तों सांप देख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 किलोमीटर तक। ऑप्शन यहाँ पे ये 2 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी, जो उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी आरंभ हुई दोस्तों कौन से वर्ष हुई, की करेक्ट आंसर होगा 1954 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ हुई। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ, दोस्तों गुलाम कभी नहीं हुआ ऐसा कौन सा राज्य है, तो हो जाएगा गोवा राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी गोवा, जो कि अंग्रेजों का कभी गुलाम बना ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहते हैं, उगते हुए जो सूरज की भूमि कहते हैं कौन से देश को कहते हैं, यह जापान को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को सही आंसर पता होगा, कमेंट आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा है, तो जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं यह कहते हैं चिनाब नदी को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, चिनाब नदी को, जो कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर स्थित, जो थीन बांध बना हुआ है कौन सी नदी पर है, तो यह रवि नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ये रवि नदी जो कि थीन बांध स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, रवि नदी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा, भारत का जो सबसे पहला राज्य दोस्तों हो जाएगा गोवा राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ये गोवा जो कि सबसे पहला राज्य है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का नाम है दोस्तों हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच दोस्तों सीमा रेखा का नाम है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जाने वाला दोस्तों धातु कौन सी है, तो हो जाएगा सोडियम है। ऑप्शन यहाँ पे सी सोडियम, जो कि चाकू से काटे जाने वाली धातु है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती है कितनी दोस्तों, तो जगह 206 हड्डियां होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 206 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है, भारत का जो राष्ट्रीय त्यौहार है दोस्तों कौन सा है, तो जगह स्वतंत्रता दिवस, जो कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों पांडुचेरी में। ऑप्शन यहाँ पे भी पांडुचेरी का करेक्ट आंसर होगा, पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित, जो लूनी नदी है दोस्तों ये कौन से राज्य में है, यह राजस्थान राज्य में है। ध्यान रखना, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों शांति का प्रतीक मानते हैं कौन से रंग को? तो यह मानते हैं सफेद रंग को। ऑप्शन यहाँ पे डी, सफेद रंग को दोस्तों शांति का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा सफेद रंग को। अगला क्वेश्चन है, करगम किस राज्य का लोक नृत्य? जो करगम है दोस्तों कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जाएगा तमिलनाडु का है। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा करगम, जो कि तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कई बार एग्जाम में पूछा गया और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जागृति का जनक किससे कहते हैं? भारतीय जागृति का जो जनक कहते हैं, यह कहते हैं राजा राममोहन रॉय को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राजा राममोहन रॉय। ध्यान रखिएगा, भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित? जो जम्मू कश्मीर जो उड़ी बांध होती है कौन सी नदी पर है? तो हो जाएगा झेलम नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी, झेलम नदी, जो कि जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सॉरी जो झेलम नदी पर दोस्तों उड़ी बांध स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान यानी उद्गम कहाँ से होता है? जो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है तो कहाँ से होता है? तो होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ऑप्शन यहाँ पे सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले 2026 के किसी भी एग्जाम की बात करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है कहाँ? दोस्तों जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे डी, नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? दोस्तों पंचवर्षीय योजना का विचार जो लिया गया दोस्तों कौन से देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है रूस देश से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रूस देश से। ध्यान रखिएगा आप लोग, पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के? भारत के साथ जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है दोस्तों कौन से देश के साथ है? तो यह बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन यहाँ पे सी, बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित? जो सबसे बड़ी सुरंग दोस्तों कौन सा सुरंग है? तो ये जवाहर सुरंग है दोस्तों। और यह कौन से राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी, जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? जो नर्मदा नदी का जो ज़्यादातर जो भाग है दोस्तों कौन से राज्य में बहता है भारत में? तो यह बहता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ए, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मौन घाटी का संबंध किस राज्य से? जो मौन घाटी का जो संबंध है दोस्तों कौन से राज्य से है? तो यह राज्य हो जाएगा केरल से दोस्तों। मौन घाटी का संबंध है, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा केरल राज्य से। अगला क्वेश्चन है, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? किस तोमर शासक को दोस्तों दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो जाएगा अनंग पाल को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे ए, अनंग पाल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी? जो अंतरा है दोस्तों ये कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो यह इंडोनेशिया की एजेंसी है। ऑप्शन यहाँ पे भी इंडोनेशिया करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, अंतरा जो कि इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों कौन सा है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे भी अफ्रीका महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों दूसरा महाद्वीप है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो अंग महाजनपद की जो राजधानी थी दोस्तों कहाँ पर थी? तो यह थी दोस्तों चंपा में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा चंपा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी का जो मुख्य कारण होता है दोस्तों क्या होता है? तो हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप आना, जो कि सुनामी का मुख्य कारण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप आना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? जो चरक और नागार्जुन थे यह किसके दरबार की शोभा थे? यह थे कनिष्क के दरबार की शोभा। ऑप्शन यहाँ पे सी, कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आने वाले किसी भी एग्जाम की दोस्तों बात करें, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्लास साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं? ऐसा कौन सा भारत का बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं है? तो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक की दोस्तों सबसे ज़्यादा शाखाएं है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? दोस्तों भारतीयों के जो महान रेशम मार्ग दोस्तों आरंभ करवाया किसने करवाया? यह करवाया था कनिष्क ने। ऑप्शन यहाँ पे भी कनिष्क करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, कौन से शासक ने करवाया था, तो ये करवाया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन यहाँ पे ए राणा कुंभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सरदार सरोवर परियोजना है यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर है। सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा स्थान करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मयूर शासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। मयूर शासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था यह था मोहम्मद शाह। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद शाह, ध्यान रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी। गांधी जी से पहले जो भारतीय नोट पर तस्वीर थी दोस्तों किसकी थी, तो ये थी अशोक स्तंभ की। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, अशोक स्तंभ की दोस्तों भारतीय नोट पर पहले तस्वीर थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, गांधी जी से पहले। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी। जो हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी किसके किसके बीच में, तो यह अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ी गई थी। ऑप्शन ये हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह। ध्यान रखिएगा, सही आंसर पता होगा आप लोग को कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। चिंगम चबाने से दोस्तों कौन सी बीमारी ठीक होती है, तो हो जाएगा याददाश्त ठीक होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी याददाश्त करेक्ट आंसर होगा, चिंगम चबाने से ठीक होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। ऐसा कौन सा नदी है जहाँ पर दोस्तों पानी हमेशा गर्म रहता है, तो हो जाएगा नील नदी में। ऑप्शन यहाँ पे बी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है। 10 का सिक्का बनाने में खर्च आता है तो 3 रुपये का। ऑप्शन यहाँ पे सी 3 रुपये का आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, 10 रुपये का सिक्का बनाने में 3 रुपये का खर्च आता है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। जो पानीपत का जो प्रथम यानी पहला युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, तो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ध्यान रखिए, जो कि 1526 में हुआ था। इंपॉर्टेंट हो सकता है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। गुलाम वंश की जो स्थापना किया था यह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन यहाँ पे भी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश की स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है इसका निर्माण किसने कराया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण कराया था किसने करवाया था, तो यह कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि दिल्ली में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित। जो 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों कहाँ पर स्थित है, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह अजमेर में है। ऑप्शन यहाँ पे भी अजमेर में दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। जो उस समय दोस्तों भारत का मुगल बादशाह था दोस्तों कौन था, तो यह था अकबर था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करो दोस्तों इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। जहांगीर के जो दरबार में दोस्तों जेम्स प्रथम ब्रिटिश राजा का जो राजदूत था दोस्तों ये कौन था, ये था तो विलियम हॉकिंस था। ऑप्शन यहाँ पे सी विलियम हॉकिंस करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। लोधी वंश की जो स्थापना किया दोस्तों किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे 100 करें, फिर मिलता है अगले क्लास में।